समझ में आए। तो जैसा कि 4 स्ट्रोक इंजन में होता था कि 4 स्ट्रोक इंजन को हम लोग कैसे कहते हैं कि ये 4 स्ट्रोक है 2 स्ट्रोक है, तो मैंने आपको एक टर्म बताया था जिसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रिया चक्र। तो अगर किसी इंजन में एक क्रिया चक्र 4 स्ट्रोक में पूरा होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे 4 स्ट्रोक इंजन, और जिस इंजन में एक क्रिया चक्र 2 स्ट्रोक में पूरा होगा उसे हम लोग बोलेंगे 2 स्ट्रोक इंजन। अब कुछ लोग कहेंगे कि स्ट्रोक क्या होता है, तो प्रीवियस वीडियोज आपको देखनी पड़ेंगी। जो टीडीसी होता है और टीडीसी और बीडीसी के बीच जो पिस्टन दूरी तय करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। तो यहाँ पे आप सभी चीज़ों को समझते चलिए और थोड़ा थोड़ा लिखते भी चलिए पॉइंट वाइज। तो इसमें लिखिएगा 2 स्ट्रोक इंजन का हेडिंग डाल लीजिए और उसमें लिखिएगा इसमें क्रिया चक्र यानी कि ऑपरेटिंग साइकिल 2 स्ट्रोक में एक क्रिया चक्र, यहाँ पे एक लिख लीजिए, इसमें एक क्रिया चक्र 2 स्ट्रोक में पूरा होता है। ठीक है, जैसा कि 4 स्ट्रोक इंजन में होता था। अब एक क्रिया चक्र किन प्रोसेस से मिलकर बना होता है, 4 प्रोसेस से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? पहला होता है हमारा सक्शन, दूसरा होता है कंप्रेशन, तीसरा होता है एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक, और चौथा होता है एग्जॉस्ट। तो 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता था, हर क्रिया चक्र के हर प्रोसेस के लिए एक स्ट्रोक होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक स्ट्रोक में 2 प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे पिस्टन हमारा टीडीसी पर है, टीडीसी से बीडीसी पर जाएगा और बीडीसी से टीडीसी पर जाएगा, तो इसी में ही हमारा क्या हो जाएगा, चारों जो प्रोसेस है सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट पूरा हो जाएगा। तो देखिए मैंने 2 फिगर आपको बनाए होंगे, तो इन 2 फिगरों को समझने से पहले कुछ 1-2 और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको आपको समझना पड़ेगा। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, पॉइंट लगा के पहले लिखिए, पॉइंट लगा के आप पहले लिखिए कि 2 स्ट्रोक इंजन में वाल्व के स्थान पर पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखा है PORT और हिंदी में आप लिख लीजिए पोर्ट। 2 स्ट्रोक इंजन में वाल्व के स्थान पर पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब जो ये पोर्ट होता है ये 3 तरह का होता है। ठीक है, यानी कि जो पोर्ट 2 स्ट्रोक इंजन में प्रयोग किया जाता है वो 3 तरह का होता है। पहला होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इनलेट पोर्ट। ठीक है, अब इसमें लिखिए, इनलेट पोर्ट में लिखिए फ्रेश चार्ज के प्रवेश के लिए। अब ये फ्रेश चार्ज क्या होता है, तो फ्रेश चार्ज होता है वही जो एयर आती है सिलेंडर के अंदर, और अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो वहाँ पे एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर आता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। इंजीनियरिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, चार्ज। तो अगर डीजल इंजन है तो चार्ज हमारा क्या हो गया, एयर हो गया, और पेट्रोल इंजन है तो हमारा चार्ज क्या हो गया, एयर प्लस पेट्रोल इंजन का पेट्रोल का मिक्सचर हो गया। ठीक है, अब दूसरा जो होता है कौन सा होता है, दूसरा होता है हमारा आउटलेट पोर्ट। ठीक है, ये क्या काम करता है, जली गैसों को बाहर निकालने के लिए, जली हुई गैसों को बाहर निकालने के लिए। तीसरा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पोर्ट है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर पोर्ट। इसमें लिखिए, इसका काम जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें लिखिए आंशिक रूप से संपीड़ित चार्ज को क्रैंक केस से सिलेंडर में भेजने के
लिए, यानी कि ट्रांसफर पोर्ट क्या करता है, ट्रांसफर करता है, क्या करता है, चार्ज को कहाँ से कहाँ, क्रैंक केस से सिलेंडर में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लिख लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, तब मैं आपको ये सभी चीज़ें कि ट्रांसफर पोर्ट कहाँ पे है फिगर में, आउटलेट पोर्ट कहाँ पर है फिगर में, इनलेट पोर्ट कहाँ पर है फिगर में, तो सभी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अपने नोट्स में जो है नोट कर सकें, ठीक है। तो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए फिगर, यहाँ पे फिगर नंबर 1 पे आ जाइए, ठीक है, फिगर नंबर 1 पे आ जाइए। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। फिगर नंबर 1 आप देखेंगे तो अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए पहले कि जैसे कि वहाँ पे 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता था, 4 स्ट्रोक होते थे, सक्शन स्ट्रोक होता था, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जास्ट। यहाँ पे सिर्फ 2 स्ट्रोक होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है हमारा पावर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, और दूसरा जो हमारा होता है वो क्या होता है, वो होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, यानी कि संपीड़न स्ट्रोक और शक्ति स्ट्रोक। यही 2 स्ट्रोक यहाँ पे होते हैं और 2 स्ट्रोक में ही चारों क्रियाएं होती हैं। तो अब इस फिगर को ध्यान से समझिए। पहला वाला मैं आपको समझाने वाला हूँ पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक के दौरान क्या क्या होता है और कैसे हमारा 2 स्ट्रोक इंजन जो है काम करता है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे, पहला वाला पावर स्ट्रोक, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन सेम है, जो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन वाला वीडियो बताया था वैसे होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। यहाँ पे ये वाला क्या होता है, ये होता है क्रैंक केस, ठीक है। ये सब कनेक्टिंग रॉड, सभी चीज़ें आपको पता है। कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ ये कनेक्टिंग रॉड है, ये क्या है, ये क्रैंक केस है। ये सभी चीज़ें आपको पता है। पिस्टन, पिस्टन है। अब देखिए इसमें जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है इसमें एक विशेष प्रकार का पिस्टन प्रयोग किया जाता है। साधारण पिस्टन का प्रयोग इसमें नहीं किया था। इसमें जिस पिस्टन का प्रयोग किया था उसको हम लोग बोलते हैं क्राउनिंग पिस्टन। क्राउनिंग पिस्टन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए पिस्टन, अभी तक मैं जो भी चीज़ें आपको बता रहा था 4 स्ट्रोक में, तो देखिए पिस्टन मैंने सीधा सीधा सिंपल बना दिया था क्योंकि उसमें पिस्टन का कोई महत्व तो नहीं है। लेकिन इसमें 2 स्ट्रोक इंजन में जो पिस्टन प्रयोग किया था इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। यानी कि ये वाला पिस्टन होता है और इसके ऊपर एक क्या होता है, क्राउन बना होता है, यानी कि ताज आप जिसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको अलग से लिख लीजिए, क्या है, क्राउनिंग, ठीक है। मैं इधर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। पिस्टन के ऊपर जो ये उभार बना होता है, उठा हुआ भाग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्राउनिंग, ठीक है। अब देखिए पोर्ट की बात आती है, किसमें जो है पोर्ट होता है वो कहाँ होता है। तो सबसे पहले ये ऊपर वाला जो पोर्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं एग्जास्ट पोर्ट, एग्जास्ट, ठीक है। ये जो नीचे वाला पोर्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं इनलेट पोर्ट, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपको ट्रांसफर पोर्ट नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ट्रांसफर पोर्ट क्या है, पिस्टन से ढका हुआ है। तो इस वाले फिगर में देखिए ये है एग्जास्ट पोर्ट, ये है इनलेट पोर्ट। एग्जास्ट पोर्ट को ही आउटलेट पोर्ट बोलते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो ऊपर वाला पोर्ट है इसको एग्जास्ट पोर्ट भी बोलेंगे और आउटलेट पोर्ट भी बोलेंगे। जो नीचे वाला पोर्ट है इसको हम लोग इनलेट पोर्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे भी अदर नाम आप लिख सकते हैं, एग्जास्ट पोर्ट, इनलेट पोर्ट। और ये वाला जो पोर्ट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे पिस्टन की वजह से ये वाला पोर्ट ढक गया है, इसलिए आपको उस फिगर में नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए जो स्पेस दिख रहा है, ये वाला जो स्पेस दिख रहा है, ये यहाँ से चार्ज अंदर जाएगा, यानी कि एक क्रैंक केस है। क्रैंक केस से चार्ज ऐसे आता है और उसके बाद यहाँ से इस सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है। तो इस वाले पोर्ट को क्या बोलते हैं, इस वाले पोर्ट को बोलते हैं हम लोग ट्रांसफर पोर्ट, ट्रांसफर पोर्ट। काम मैंने आपको बता ही दिया कि क्या करता है, आंशिक रूप से संपीड़ित जो है चार्ज को क्रैंक केस, यानी कि इस स्थान से क्रैंक केस से सिलेंडर में भेजने का काम करता है, ठीक है। और ये जो रेड कलर से दिख रहा है ये आपका इंजन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका डीजल इंजन है तो ये यहाँ पे क्या लगा होगा, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर लगा होगा या इंजेक्शन वाल्व लगा होगा। और अगर आपका पेट्रोल इंजन है तो यहाँ पे क्या लगा होगा, यहाँ पे लगा होगा स्पार्क प्लग। तो जिस तरह का इंजन होगा आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे पावर स्ट्रोक। अब पावर स्ट्रोक समझने के लिए, पावर स्ट्रोक कब उत्पन्न होगा, जब हम ये मान के चलें कि जो हमारा ये
संपीड़ित चार्ज यहाँ पे भरा हुआ है। देखिए अब मैं पहले आपको पावर स्ट्रोक समझाऊंगा, इसके बाद आपको कंप्रेशन स्ट्रोक समझाऊंगा, क्योंकि कंप्रेशन स्ट्रोक अगर पहले समझा दिया तो आप समझ में अच्छे से हो सकता है चीज़ें ना आए। तो यहाँ पे मैं आपको पहले क्या बताऊंगा, मैं आपको पावर स्ट्रोक बताऊंगा। अब देखिए पहला वाला फिगर ध्यान से समझिएगा, समझेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो कितने भी 1000 क्वेश्चन आएंगे आप कर ले जाएंगे। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप फिर प्रश्न रटते रटते आपकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी, आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए देखिए मैं इतना मेहनत करके क्लास लेता हूँ तो उसको भले ही कम लोग देखें, लेकिन जितने लोग देखेंगे उनको फ़ायदा होगा। अब अगर यही मैं क्वेश्चन करा दूँगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लड़के करते हैं कि क्वेश्चन कराइए क्वेश्चन कराइए क्वेश्चन कराइए। भाई जब आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो क्वेश्चन करा के मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अब अगर अभी मैं क्वेश्चन का वीडियो बना दूं तो ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ठीक है, लेकिन थियरी कोई देखना नहीं चाहता। बस आदमी सोचता है कि क्वेश्चन रट के हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, तो उससे एग्जाम क्लियर होने वाला नहीं है। कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। पावर स्ट्रोक, अब पावर स्ट्रोक कब उत्पन्न होगा, तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे इस अवस्था में पिस्टन है। पिस्टन जब हमारा टीडीसी पर पहुंचता है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें इस समय यहाँ पे क्या है, संपीड़ित चार्ज है और पिस्टन अपनी टीडीसी अवस्था पर पहुंच चुका है पावर स्ट्रोक के दौरान। ध्यान से समझिएगा, ये टीडीसी और ये बीडीसी। अब देखिए जब यानी कि कंप्रेशन इस समय कंप्लीट हो चुका है, फिगर के हिसाब से इस समय कंप्रेशन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब जब कंप्रेशन कंप्लीट हो चुका है, पिस्टन अपनी टीडीसी अवस्था पर पहुंच चुका है। तो जब पिस्टन अपनी टीडीसी अवस्था पर है तो इस समय इस फिगर को ध्यान से देखना है आपको, इस फिगर को आपको ध्यान से देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। पिस्टन अपनी टीडीसी पर है तो यहाँ पे देखिए क्या ट्रांसफर पोर्ट ओपन है, नहीं। देखिए यानी कि ट्रांसफर पोर्ट और जो एग्जॉस्ट पोर्ट है या आउटलेट पोर्ट है, दोनों क्या है, बंद हैं। कैसे बंद हैं, पिस्टन से ढकी हुई हैं। यानी कि इसमें अलग से किसी बंद या करने के लिए, खोलने के लिए किसी मैकेनिज्म का उपयोग नहीं किया जाता है। जब पिस्टन ऑलरेडी ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो ट्रांसफर पोर्ट को भी बंद कर देगा और आउटलेट पोर्ट को भी बंद कर देगा। लेकिन इस समय एक पोर्ट ओपन है। ध्यान से देखिएगा, ये जो इनलेट पोर्ट मैंने आपको बताया, ये इनलेट पोर्ट क्या है, इस समय खुली हुई है। अब इनलेट पोर्ट जब खुली हुई है तो जो यहाँ से चार्ज रहेगा, फ्रेश चार्ज रहेगा, ठीक है, वो क्या होगा, इस क्रैंक केस के अंदर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस क्रैंक केस के अंदर क्या होगा, आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही पिस्टन, जब कंप्रेशन करते हुए पिस्टन अपनी टीडीसी अवस्था पर पहुंचेगा, ठीक उसी समय एग्जॉस्ट पोर्ट बंद हो जाएगा, ट्रांसफर पोर्ट बंद हो जाएगा और जो हमारा इनलेट पोर्ट है वो खुल जाएगा और जो यहाँ से संपीड़ित चार्ज, जो यहाँ से फ्रेश चार्ज है वो इस क्रैंक केस में आने लगेगा। ठीक है, अब क्या होगा, जब पिस्टन टीडीसी पर है, यहाँ स्पार्क प्लग लगा होगा या इंजेक्शन वाला लगा होगा, हमारा ईंधन जलेगा। जब ईंधन जलेगा तो ये पिस्टन को क्या करेगा, नीचे की ओर धक्का देगा। पिस्टन को क्या करेगा, नीचे की ओर धक्का देगा, यानी कि हमको पावर स्ट्रोक मिलेगा। तब पिस्टन हमारा इस स्थिति में आएगा, यानी कि पिस्टन क्या होगा, नीचे की तरफ मूव होना शुरू होगा। लेकिन इनलेट पोर्ट के बंद होने से पहले, ध्यान से समझिए, बहुत मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, इनलेट पोर्ट के बंद होने से पहले ही फ्रेश चार्ज उसमें आ चुका होगा। यानी कि पावर स्ट्रोक के दौरान दो प्रोसेस हो रहा है। पहला क्या है, पावर स्ट्रोक, यानी कि हमको पावर मिल रही है, और दूसरा क्या है, जो यहाँ से चार्ज है, यानी कि सक्शन और पावर एक स्ट्रोक में ही कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जब पिस्टन अपनी टीडीसी पर है तो इनलेट पोर्ट ओपन है, यहाँ से जब तक हम ईंधन को जलाएंगे, पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, उससे पहले ही हमारा फ्रेश चार्ज इस क्रैंक केस में आ चुका होगा। तो अब देखिए दूसरा वाला जो स्ट्रोक है वो चालू होगा, कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान क्या होगा, जब यहाँ से हमको पावर स्ट्रोक मिल गया और हमारा फ्रेश चार्ज इस क्रैंक केस में आ गया, तो जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा, कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन क्या होगा, टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा। तो अब इस समय अब दूसरा वाला प्रोसेस शुरू हो गया। ठीक है, दूसरा वाला प्रोसेस शुरू हो गया। दूसरे वाले प्रोसेस में देखिए, अब पिस्टन इस स्थिति में है।
ठीक है, अब इस वाले फिगर को देखिए। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है, इनलेट पोर्ट बंद हो चुका है, किससे, पिस्टन के द्वारा। पिस्टन के द्वारा क्या बंद हो चुका है, इनलेट पोर्ट बंद हो चुका है। कौन कौन सा पोर्ट ओपन है, तो यहाँ पे ट्रांसफर पोर्ट और यहाँ पे एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन है। ट्रांसफर पोर्ट भी ओपन है, एग्जॉस्ट पोर्ट भी ओपन है। तो अब क्या होगा, जब पिस्टन पावर स्ट्रोक के समय टीडीसी से बीडीसी पर आया, पावर स्ट्रोक के समय क्या हुआ, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पर आया। देखिए जब पिस्टन क्या हुआ, बीडीसी पर आ गया, तो हमारा क्या हो गया, जो एग्जॉस्ट पोर्ट है वो ओपन हो गया और जो यहाँ ट्रांसफ़र पोर्ट है वो ओपन हो गया। यानी कि पहला काम का हमको क्या करना है, पहला काम ये करना है कि जो यहाँ पे फ्रेश चार्ज यहाँ पे आया हुआ था, यहाँ पे क्या होता है, आंशिक रूप से संपीड़ित होता है, यानी कि थोड़ा बहुत इसका प्रेशर को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, जिसके कारण आसानी से ये सिलेंडर में प्रवेश कर जाए। तो यहाँ से क्या होता है, ये फ्रेश चार्ज इस सिलेंडर के अंदर प्रवेश करना शुरू करता है। लेकिन एक बात आप भूल गए कि आपने जब यहाँ पे पावर स्ट्रोक जनरेट किया था, तो पावर स्ट्रोक में क्या हुआ, ईंधन का दहन हुआ, हमको पावर मिली, लेकिन जो जली हुई गैसें हैं अभी हमने उसको बाहर नहीं निकाला हुआ है। यानी कि पावर स्ट्रोक बना तो पावर हमको मिली तो, लेकिन जो यहाँ पे जली हुई गैसें बची अभी उसको भी तो बाहर निकालना है, क्योंकि अगर उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो जो फ्रेश चार्ज है वो क्या होगा, उसमें मिक्स हो जाएगा और हमारे उस फ्रेश चार्ज को क्या कर देगा, ख़राब कर देगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो क्राउनिंग है इसका यही सिस्टम है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। अब देखिए यहाँ से जब फ्रेश चार्ज आता है तो अगर यहाँ पे इस पिस्टन, अगर हमारा पिस्टन देखिए सीधा रहेगा, पिस्टन हमारा सीधा रहेगा, अगर क्राउनिंग इस पे नहीं रहेगी तो क्या होगा, यहाँ से फ्रेश चार्ज आया और यहाँ पे जब ट्रांसफ़र पोर्ट भी ओपन है, एग्जॉस्ट पोर्ट भी ओपन है, तो क्या होगा, ये फ्रेश चार्ज सीधा यहाँ से आएगा और सीधा ऐसे एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हम उसको बाहर निकालने के लिए भैया थोड़ी भेज रहे हैं, तो हम उसको दहन कराने के लिए अंदर भेज रहे हैं ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब इस पिस्टन पर इस तरीके की क्राउनिंग कर देंगे तो फ्रेश चार्ज जब इस यहाँ से संपीड़ित अवस्था में, आंशिक संपीड़न की अवस्था में यहाँ से आएगा तो इस क्राउनिंग से क्या होगा, इस क्राउनिंग से टकराएगा, और जब इस क्राउनिंग से टकराएगा तो डिफ्लेक्ट होकर क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। डिफ्लेक्ट होकर क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और जब डिफ्लेक्ट होकर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये यहाँ पे जो जली हुई गैसें, जब हमको पावर स्ट्रोक हमको मिला था उसके बाद जो जली हुई गैसें बची हुई थी उनको धक्का देगा, और जो जली हुई गैसें हैं वो यहाँ से एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, और तभी हमारा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करना शुरू करेगा। यानी कि इतना प्रोसेस होते भर में पिस्टन हमारा बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव होना शुरू होगा, और तब तक क्या होगा, हमारा यहाँ पे जो फ्रेश चार्ज है वो इस सिलेंडर के अंदर भर चुका होगा, और जो यहाँ से जली हुई गैसें हैं वो बाहर निकल चुकी होंगी। और क्या करेगा फिर पिस्टन, इस जो फ्रेश चार्ज है इसको कंप्रेस करते हुए फिर टीडीसी की अवस्था पर पहुँचेगा, और जब फिर टीडीसी की अवस्था पर पहुँचेगा तो यहाँ से क्या होगा, इनलेट पोर्ट ओपन हो जाएगा, फ्रेश चार्ज आएगा, और यहाँ से हमको जब पावर स्ट्रोक मिलेगा तो फिर ये नीचे की तरफ आएगा, और जब फिर नीचे की तरफ आएगा तो जो ये वाला प्रोसेस है फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 2 स्ट्रोक इंजन काम ऐसे करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ रही हो तो कमेंट जरूर करो यार, क्योंकि कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ रही चीज़ें कि नहीं समझ में आ रही। अगर समझ में आ रही तो आप ये भी लिखोगे हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो वो भी लिखोगे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा देखिए हमारा आपका कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन है नहीं। अब काफ़ी ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं कि मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आपको समझ में आ रही हो चीज़ें अच्छे से तो आप कमेंट करिए, नहीं समझ में आ रही तो भी कमेंट करिए, मैं और अच्छे से प्रयास करूँगा। ठीक है, लेकिन अपना इंटरेक्शन बनाए रखिए ताकि चीज़ें आपको समझ में आएँ और मुझे भी पता चले कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो पावर स्ट्रोक के दौरान आप लिख लीजिए यहाँ पे हल्का हल्का थोड़ी चीज़ें, पिस्टन TDC टू BDC, इस तरीके से। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या लिखेंगे,
BDC से TDC। पावर स्ट्रोक के दौरान कौन कौन सा प्रोसेस होता है? पावर या एक्सपेंशन प्लस सक्शन, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? चूसण। यानी कि पावर स्ट्रोक के दौरान ही क्या होगा, हमको पावर भी मिलेगी और उसी दौरान यहाँ से जो फ्रेश चार्ज है वो भी क्रैंकेस के अंदर आएगा। दूसरा क्या होगा कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान? तो कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान एग्जॉस्ट होगा। एग्जॉस्ट मतलब निकास, जली हुई गैसों को बाहर निकालेंगे, प्लस कंप्रेशन यानी कि जो नया चार्ज यहाँ से फिर ट्रांसफ़र पोर्ट से यहाँ गया उसको हम लोग संपीड़ित करने का भी काम करेंगे। तो सिंपली जो है यही इस तरीके से जो हमारा इंजन है वो वर्क करता है। अब एक दो चीज़ें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं वो आप लिख लीजिए। तो हेडिंग डाल लीजिए जो एक प्रोसेस होता है, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि समय को बचाने के लिए जो भी प्रोसेस मैंने आपको बताया आप इसको अपने से अभी वीडियो देखने के तुरंत बाद अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा कि पावर स्ट्रोक के दौरान क्या होता है। तो अपने शब्दों में लिख लो यार समझने के लिए, अभी लिख लोगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो बाद में आप भूल जाओगे, ठीक है। तो आप इसमें लिख लीजिएगा पावर स्ट्रोक, हेडिंग डाल लीजिएगा, ये दो चीज़ें लिख लीजिएगा और इसमें लिख लीजिएगा कि पावर स्ट्रोक के दौरान जो ट्रांसफ़र पोर्ट है और एग्जॉस्ट पोर्ट है ये बंद रहता है। इनलेट पोर्ट ओपन रहता है, जिसकी सहायता से जो फ्रेश चार्ज है वो क्रैंकेस में आ जाता है जहां पर इसका आंशिक रूप से संपीड़न होता है, ठीक है। और उसके बाद आप लिख लेंगे कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या लिख लेंगे, ये दो चीज़ें लिख लेंगे जो मैंने आपको लिखाई। और उसके बाद आप लिखेंगे कि यहाँ इस स्ट्रोक के दौरान जो संपीड़ित चार्ज है वो क्रैंक केस से सिलेंडर में जाता है और जो जली हुई गैसें हैं उसको धक्का देकर बाहर निकालता है। पिस्टन BDC से TDC की तरफ मूव करता है और चार्ज को संपीड़ित करने का काम करता है। तो इतनी चीज़ें जो है आप अपने से नोट्स के माध्यम से अपने शब्दों में जो है आप क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगला जो है हेडिंग डालिए स्कैवेंजिंग। एक प्रोसेस होता है 2 स्ट्रोक में और पिस्टन में जो ये क्राउनिंग होता है यानी कि जो ये क्राउन बना होता है पिस्टन में, क्यों बना होता है मैंने आपको ये भी बता दिया। तो कोई आपसे पूछे अगर प्रैक्टिकल में सवाल है तो आप इसको बता सकते हैं क्यों बना होता है। कि अगर ये नहीं बना होगा तो यहाँ से फ्रेश चार्ज, क्योंकि कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान जो ट्रांसफ़र पोर्ट होता है और जो आउटलेट पोर्ट होता है दोनों एक साथ खुला हुआ रहता है। तो अगर इस पिस्टन पे क्राउनिंग नहीं बनाएंगे तो यहाँ से फ्रेश चार्ज आएगा और डायरेक्ट एग्जॉस्ट पोर्ट से जल्दी बाहर निकल जाएगा, यानी कि कंप्रेशन से पहले ही बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जब ये क्राउनिंग बना देते हैं तो यहाँ से डिफ्लेक्ट होता है, यहाँ से डिफ्लेक्ट होकर चार्ज क्या करता है ऊपर की तरफ जाता है। जब ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ से जो जली हुई गैसें बची हुई है सिलेंडर में उसको धक्का देता है, उनको बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो अगला हेडिंग डाल लीजिए स्कैवेंजिंग। तो देखिए आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि स्कैवेंजिंग क्या होता है, ठीक है। तो 4 स्ट्रोक इंजन में इसका कोई उपयोग नहीं है। जो स्कैवेंजिंग होता है, इस स्कैवेंजिंग जो टर्म होता है वो 2 स्ट्रोक इंजन में ही बेसिकली प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पूछता है स्कैवेंजिंग है क्या। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग जब जली हुई गैसों को बाहर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, किसी तंत्रावली का उपयोग नहीं करते, यानी कि किसी भी यंत्रावली का उपयोग नहीं करते हम लोग। जो यहाँ पे फ्रेश चार्ज है, फ्रेश चार्ज जब यहाँ से थोड़ा सा संपीड़ित होता है तो उसमें कुछ ना कुछ दाब बढ़ जाता है। उसी फ्रेश चार्ज की सहायता से धक्का देकर हम लोग क्या करते हैं, इस जो जली हुई गैस है उसको बाहर निकालते हैं। तो यही प्रक्रिया कहलाती है स्कैवेंजिंग। यहाँ पे आप लिख लीजिए फ्रेश चार्ज की सहायता से जली हुई गैसों को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही स्कैवेंजिंग कहलाती है। SCAVENGING, ठीक है। तो इसको आप स्पेलिंग लिख लीजिएगा SCAVENGING। फ्रेश चार्ज की सहायता से जली हुई गैसों को जो बाहर निकालने की प्रक्रिया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैवेंजिंग बोलते हैं।
तो देखिए जो भी आपको चीज़ें समझ में आई हो अपने शब्दों में, क्योंकि बोर्ड पे मैं इतनी चीज़ें नहीं लिखा सकता, जो भी आपको अपने शब्दों में समझ में आया हो आप उसको अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा अपनी भाषा में, ठीक है। बाकी जो चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ उसको आप लिख लीजिएगा। तो ये था हमारा 2 स्ट्रोक इंजन। अब आप हेडिंग डालेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसा कि हर लेक्चर में मैं आपको क्या लिखाता हूँ, लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखाता हूँ जो प्रश्न ही है, बार बार पूछे जाते हैं, तो उसको मैं नोट्स के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से आपको लिखा देता हूँ ताकि आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने में आसानी रहे। तो उसको आप लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिख लिए हैं जिसको आपको समझना है, और इसीलिए मैंने जो है फिगर आपको नहीं मिटाया अभी तक। अब देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे यह है कि 2 स्ट्रोक इंजन की यांत्रिक दक्षता यानी कि जो मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है वो अधिक होती है। किससे अधिक होती है? तो 4 स्ट्रोक जो इंजन होते हैं। क्यों अधिक होती है? क्योंकि यहाँ पे हर 2 स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक होता है, और 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, 4 स्ट्रोक में हर 4 स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक होता है, यानी कि इसमें हमको जो पावर है वो ज़्यादा मिलती है। अगर थ्योरेटिकली देखें तो जो 2 स्ट्रोक इंजन में हमको दुगनी पावर जो है मिलती है 4 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा। तो इसलिए क्या होती है, इसकी जो मैकेनिकल इफिशियंसी यानी कि जो यांत्रिक दक्षता है वो अधिक होती है। अगला पॉइंट दूसरा है। दूसरा पॉइंट क्या है कि 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में तापीय दक्षता यानी कि थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, कम होती है। तो अब देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन, 3 चीज़ें आपको समझनी है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की और फिर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की तुलना करेंगे तो किसकी उसमें दक्षता अधिक होगी? 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की उसमें दक्षता क्या होगी, थर्मल एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर आप किसी भी 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना 2 स्ट्रोक इंजन से करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो 4 स्ट्रोक की तुलना में 2 स्ट्रोक इंजन की जो तापीय दक्षता यानी कि जो थर्मल एफिशिएंसी होती है क्या होती है, कम होती है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, यदि सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन 2000 आरपीएम पर घूमता है तो प्रति मिनट पावर स्ट्रोक की संख्या कितनी होगी? तो पावर स्ट्रोक की संख्या होगी n, यानी कि 2000। जबकि अगर आपसे पूछे यदि सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन 2000 आरपीएम पर घूम रहा है तो प्रति मिनट पावर स्ट्रोक की संख्या कितनी होगी? तो पर स्ट्रोक पावर स्ट्रोक की संख्या हो जाएगी 1000। अगर 4 स्ट्रोक इंजन की बात करेगा तो जितने आरपीएम पर घूम रहा है पावर स्ट्रोक क्या हो जाएगा, उसका आधा। और अगर 2 स्ट्रोक इंजन की बात करेगा तो जितने आरपीएम पर घूम रहा है उतना ही पावर स्ट्रोक की संख्या होगी। आरपीएम का क्या मतलब होता है? आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 4 स्ट्रोक इंजन की बात करेगा तो क्या होगा, n/2 हो जाएगा। 4 स्ट्रोक इंजन की बात करेगा तो n/2 हो जाएगा, और 2 स्ट्रोक इंजन की बात करेगा तो हमारा n ही रहेगा। अगला जो है 2 स्ट्रोक इंजन में कितने पोर्ट होते हैं, तो मैंने आपको बताया कितने पोर्ट होते हैं, 3। कौन कौन से? इनलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट कहाँ पर होते हैं, तो देखिए फिगर मैंने अभी तक नहीं मिटाया है। जो सिलेंडर की दीवार है उसी पर क्या बने होते हैं, पोर्ट बने होते हैं, यानी कि अलग से कोई लगाए नहीं जाते हैं। जब कास्टिंग करते हैं हम लोग सिलेंडर की तो सिलेंडर की कास्टिंग करते समय ही यानी कि ढलाई करते समय ही उसमें क्या कर देते हैं, पोर्ट के लिए स्थान छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा भी गया है कि 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट कहाँ पर होते हैं, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए सिलेंडर की दीवारों पर, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, इसमें कहा गया है कि 2 स्ट्रोक इंजन में फ्रेश चार्ज जाने के लिए कौन सा पोर्ट होता है। तो फ्रेश चार्ज किसकी सहायता से आता है, तो मैंने आपको बताया इनलेट पोर्ट की सहायता से आता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इनलेट पोर्ट। और आपके पास कोई बुक होगी अगर क्वेश्चंस की तो आप उसमें से क्वेश्चंस करके देखिएगा। जितने भी टॉपिक अभी तक मैंने पढ़ाए हैं आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। 80 to 90% क्वेश्चन आपके वहाँ पे हो जाएंगे इसी कॉन्सेप्ट से। क्वेश्चन भले ही मैंने आपको बहुत ज़्यादा नहीं कराए लेकिन इसी कॉन्सेप्ट से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हो जाएंगे। अगला है पॉइंट नंबर 7, इसमें कहा है कि एक 2 स्ट्रोक इंजन में
एक पावर स्ट्रोक उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर में। अब ध्यान से एक चीज़ समझ लीजिए कि कोई भी इंजन होगा तो उसमें जब हमारा एक स्ट्रोक कंप्लीट होगा तो हमारा जो ये क्रैंक शाफ्ट है, यानी कि जिस पे हमको पावर मिलती है, पिस्टन किससे जुड़ा होता है, क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता है। और इसी पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को हम लोग रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि हमको क्या मिलती है, क्रैंक शाफ्ट पर मिलती है। तो जब एक स्ट्रोक होता है किसी भी इंजन में तो हमारा जो क्रैंक शाफ्ट है वो कितना चक्कर घूमेगा, आधा चक्कर घूमेगा। यानी कि 2 स्ट्रोक में कितना चक्कर घूमेगा, 1 चक्कर घूमेगा। तो यहाँ पे पूछा है कि एक 2 स्ट्रोक इंजन में एक पावर स्ट्रोक उत्पन्न होता है। तो एक पावर स्ट्रोक कितने स्ट्रोक में उत्पन्न होता है, 2 स्ट्रोक में उत्पन्न होता है। तो 2 स्ट्रोक में हमारा क्रैंक शाफ्ट कितना घूमेगा, 1 चक्कर घूमेगा। ठीक है। और अगर यही बात करें 4 स्ट्रोक में पूछे, अगर आपसे पूछे एक 4 स्ट्रोक इंजन में एक पावर स्ट्रोक उत्पन्न होता है, तो क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर में एक पावर स्ट्रोक उत्पन्न होता है। क्योंकि एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आएगा, तो 1 चक्कर घूमा। फिर हमको 4 स्ट्रोक चलाने हैं 4 स्ट्रोक इंजन के लिए, फिर एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे आया, तो एक पावर स्ट्रोक में 2 चक्कर। और यहाँ पे 2 स्ट्रोक की बात करें तो एक पावर स्ट्रोक में 1 चक्कर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है चीज़ें, इसको समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। 8वें नंबर का है कि 2 स्ट्रोक इंजन में चार्ज आता है। जो 2 स्ट्रोक इंजन में चार्ज आता है वो कैसे आता है, कहाँ पर आता है। यानी कि जो 2 स्ट्रोक इंजन में चार्ज आता है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी लीजिए कहाँ पर। तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा सिलेंडर में आता है, क्रैंक केस में आता है, दोनों में आ सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो नॉर्मल अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप क्या मानेंगे कि भैया चार्ज है तो सिलेंडर ही में आएगा, दहन हम लोग सिलेंडर में करते हैं तो सिलेंडर ही में आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया 2 स्ट्रोक इंजन में ऐसा नहीं होता है। पहले चार्ज कहाँ पर आता है, क्रैंक केस में आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा क्रैंक केस। प्रश्न पूछता है, टेक्निकल प्रश्न है कि 2 स्ट्रोक इंजन में चार्ज सबसे पहले जो फ्रेश चार्ज होता है वो कहाँ पर आता है, तो वो आता है क्रैंक केस में। आपको ऑप्शन में सिलेंडर भी दिया रहेगा तो सिलेंडर मत मारिएगा, क्या मारिएगा, क्रैंक केस मारिएगा। अगला जो पॉइंट है इसमें आपसे पूछा है कि 2 स्ट्रोक इंजन में स्पार्क के समय पिस्टन के नीचे क्या होता है। स्पार्क के समय क्या, स्पार्क कब होगा। अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो स्पार्क कब होगा, स्पार्क भैया तब होगा जब पिस्टन हमारा टीडीसी पर रहेगा। तो पूछ रहा है पिस्टन के नीचे क्या होता है, तो पिस्टन के नीचे ये होता है कि इनलेट पोर्ट हमारा ओपन होता है और फ्रेश चार्ज वहाँ से क्या करता है, एंट्री करता है। तो आप यहाँ पे लिख भी लीजिए इनलेट पोर्ट से फ्रेश चार्ज अंदर की ओर आता है, अंदर की ओर आता है। पिस्टन के नीचे क्या होता है, पिस्टन के नीचे इनलेट पोर्ट ओपन होता है और हमारा जो फ्रेश चार्ज है वो अंदर की ओर आता है। ठीक है। इसी तरीके से देखिए एक प्रश्न और पूछा गया था, इसमें ये पूछा गया था कि प्रथम दृष्टया, जैसे मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि प्रथम दृष्टया 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में डिफरेंस कैसे करेंगे। तो वहाँ पे क्या था कि भैया आप वाल्व यहाँ जो डीजल इंजन रहेगा, यानी कि देखने के लिए मैंने यहाँ पे 4 स्ट्रोक डीजल इंजन रख दिया, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन रख दिया। तो आप देख कर कैसे पहचानेंगे, तो देख कर आप पहचानेंगे स्पार्क प्लग से या इंजेक्शन वाल्व से। अगर इंजेक्शन वाल्व लगा है तो डीजल इंजन होगा, स्पार्क प्लग लगा है तो पेट्रोल इंजन होगा। इसी तरीके आपसे पूछता है कि प्रथम दृष्टया में 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन, कोई भी 4 स्ट्रोक इंजन हो, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, प्रथम दृष्टया में 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन या और 4 स्ट्रोक इंजन में कैसे आप डिफरेंस करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोर्ट। आप क्या देख लेंगे कि इसमें जो 2 स्ट्रोक इंजन है इसमें कोई वाल्व ही नहीं होता, इसमें कोई वाल्व नहीं होता, इसमें क्या होता है, पोर्ट। तो आप इसको देख के पहचान सकते हैं कि कौन सा 2 स्ट्रोक इंजन है, कौन सा 4 स्ट्रोक इंजन है। एनसीएल का अभी जो हेम ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था 29 नवंबर को, ठीक है, तो उसकी भी प्रिपरेशन मैंने करवाई थी। तो वहाँ पे सेम यही प्रश्न जो है पूछा गया था। उसमें ये पूछा गया था कि 2 स्ट्रोक इंजन 4 स्ट्रोक इंजन से भिन्न कैसे है। तो आपको कई ऑप्शन दिए रहेंगे, वाल्व दिया रहेगा, सिलेंडर की बनावट दिया रहेगा और आपको ऑप्शन में पोर्ट भी दिया रहेगा।
तो क्या डिफरेंस है 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में? तो पहला है कि साइकिल जो है एक ऑपरेटिंग साइकिल 2 स्ट्रोक में पूरा होता है। दूसरा क्या है, पोर्ट, इसमें वाल्व की जगह क्या किया जाता है, पोर्ट का उपयोग जो है किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से एक पॉइंट और आप लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इस पॉइंट में लिखिए 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, छोटा होता है। क्यों छोटा होता है भैया? क्योंकि इसमें पावर, नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटा रख सकते हैं। इसमें जो फ्लाई व्हील है वो भी छोटा होता है। 4 स्ट्रोक, यहाँ पे इसको भी लिख लीजिए, 4 स्ट्रोक की तुलना में इसमें छोटा फ्लाई व्हील उपयोग होता है। अगला प्रश्न, एक प्रश्न और बनता है, वो भी लिख लीजिए कि मैरीन में इसका उपयोग किया जाता है। मैरीन इंजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्यों प्रयोग किया जाता है? मैंने आपको पहला बताया, छोटा होता है, कम स्थान घेरेगा। अब आपको एक डाउट होगा कि भैया इन्होंने पिछले लेक्चर में बताया था कि मैरीन में यानी कि समुद्र वाले जहाज़ों में डीजल इंजन का उपयोग किया जाता है। तो भैया डीजल इंजन का उपयोग किया जाता है, लेकिन 2 स्ट्रोक डीजल इंजन का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? अब कई इसके कारण है। पहला कारण ये छोटा होता है, दूसरा जो इसकी पावर है वो ज़्यादा वो देता है, यानी कि जस्ट अगर सेम आप साइज का बनाएंगे तो जस्ट डबल पावर देता है, यानी कि दुगना शक्ति हमको देता है क्या, 2 स्ट्रोक इंजन 4 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा में। बड़े बड़े जहाज़ों को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए होती है, ज़्यादा पावर चाहिए होती है। तीसरा चीज़ क्या है, पॉइंट यार भूल गया मैं, अभी तक याद था, पॉइंट भूल गया। पहला क्या है कि छोटा होता है, दूसरा होता है कि दूसरा मैंने भी आपको क्या बताया, पावर। दूसरा मैंने आपको बताया कि जिसमें पावर मिलती है वो ज़्यादा मिलती है। तीसरा पॉइंट, एक पॉइंट और था, हाँ देखिए तीसरा पॉइंट याद आ गया कि लो स्पीड पर ये चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी इसका उपयोग जो है किया जाता है, यानी कि हम भले ही लो स्पीड पर चले, अगर आप 4 स्ट्रोक इंजन से 2 स्ट्रोक की तुलना करेंगे तो ये क्या करते हैं, 4 स्ट्रोक की तुलना में कम स्पीड पर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इनको हमको समय देना पड़ेगा, क्योंकि अगर पिस्टन टीडीसी पर पहुंचा है तो हमको इसको समय देना पड़ेगा कि थोड़ी देर हमारा कम से कम ये इनलेट पोर्ट ओपन रहे तो फ्रेश चार्ज अंदर आ सके। इसी तरीके से पिस्टन हमारा बीडीसी पर है तो हमको इसको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा कि हमारा ये ट्रांसफ़र पोर्ट ओपन रहे, ये एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन रहे, जिससे हमारा ये फ्रेश चार्ज यहाँ से अंदर आ सके और जो जली हुई गैसें हैं वहाँ से बाहर जा सकें। अगर बहुत स्पीड पर इसको चला देंगे तो क्या होगा, यहाँ से इसको फ्रेश चार्ज को आने के लिए अंदर समय ही नहीं मिलेगा, क्योंकि पिस्टन तुरंत टीडीसी पे गया तुरंत नीचे आ जाएगा तो फ्रेश चार्ज हमारा अंदर आ ही नहीं पाएगा। इसी तरीके से यहाँ से ये जो जली हुई गैसें वो बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, तो हमारा जो इंजन है 2-4 बार चलेगा फिर बंद हो जाएगा। तो इसलिए इसकी लिमिटेशन है, इसको बहुत ज़्यादा स्पीड पर नहीं चला सकते हैं। और जो समुद्र में आपको जहाज़ है वो बहुत ज़्यादा स्पीड पर तो चलाना नहीं है, ऐसा तो थोड़ी है कि हमारे समुद्री जहाज़ हैं उन पे रेस करनी है, उसको तो अपनी एक निश्चित स्पीड है उसी स्पीड पर चलाना है, जिसकी वजह से मैरीन में 2 स्ट्रोक इंजन का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको लिखाए, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए बेसिकली जो कोर पार्ट है इंजन का, यानी कि इंजन की जो पूरी समस्या उम्मीद करता हूँ आपकी सॉल्व हो गई होगी। अब देखिए जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 2 स्ट्रोक इंजन के लाभ, यानी कि बेसिकली हम लोग कंपैरिजन करेंगे किसका, 4 स्ट्रोक इंजन का और 2 स्ट्रोक इंजन का। यहाँ पे डीजल या पेट्रोल से कोई मतलब नहीं है,
4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन की हम लोग तुलना करने वाले हैं। तो तुलना किस आधार पर करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2 स्ट्रोक इंजन के जो लाभ हैं वो क्या क्या है और 2 स्ट्रोक इंजन की जो हानियां हैं वो क्या क्या हैं, क्यों हमको 2 स्ट्रोक इंजन उपयोग करना चाहिए और क्यों हमको 2 स्ट्रोक इंजन उपयोग नहीं करना चाहिए। तो उसी आधार पर हम लोग जो है अंतर क्या, उसी आधार पर हम लोग तुलना करेंगे, यानी कि लाभ और हानि के आधार पर ही तुलना की जाती है कि भैया इसके ये लाभ हैं तो इसको उपयोग करो, इसकी ये हानि है तो इसको उपयोग मत करो, तभी तो हम लोग अंदर बता पाएंगे। तो देखिए कुछ लाभ मैंने यहाँ पे पहले लिखे हुए। पहले हम लोग क्या देखेंगे? 2 स्ट्रोक इंजन के लाभ, यानी कि 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 2 स्ट्रोक इंजन के लाभ को देखेंगे। देखिए ध्यान से समझिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं बहुत अच्छे से पढ़ाई जा रही हैं, बहुत मेहनत करके पढ़ाई जा रही हैं। तो बहुत ज़्यादा भागने के चक्कर में मत पड़िएगा कि बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं या फिर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। आराम से पढ़िए, जो एक बार पढ़ लीजिए तो आपको हमेशा काम दे। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, हेडिंग डाल लीजिएगा, 2 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 2 स्ट्रोक इंजन के लाभ, 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 2 स्ट्रोक इंजन के लाभ, यानी कि 2 स्ट्रोक इंजन के क्या क्या लाभ हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, पहले समझ लीजिए, फिर मैं आपको समय दे दूंगा स्क्रीनशॉट का, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है मैंने, 2 स्ट्रोक इंजन 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में समान स्पीड पर दोगुने पावर स्ट्रोक बनाते हैं। अतः सैद्धांतिक रूप से 2 स्ट्रोक इंजन की समान साइज के लिए 2 गुनी शक्ति उपजाते हैं। यानी कि इसका मतलब समझ रहे हैं, 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, एक जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है 4 स्ट्रोक में पूरा होता है और 4 स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक और चौथा है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। यानी कि 4 स्ट्रोक में हमको कितना पावर स्ट्रोक मिलता है? 1 पावर स्ट्रोक। लेकिन 2 स्ट्रोक में क्या होता है, 2 स्ट्रोक में 2 स्ट्रोक में ही हमको 1 पावर स्ट्रोक मिल जाता है। यानी कि इसमें 4 स्ट्रोक में 1 पावर स्ट्रोक मिल रहा है, ठीक है, इसमें 2 स्ट्रोक में ही 1 पावर स्ट्रोक मिल रहा है। यानी कि अगर इसका 4 स्ट्रोक हम लोग देखेंगे तो इसका 2 पावर स्ट्रोक हो जाएगा। यानी कि पावर स्ट्रोक मतलब क्या? पावर स्ट्रोक का मतलब हमको पावर मिल रही है, तो भैया इसमें 4 स्ट्रोक में 1 बार पावर देगा, इसमें 2 स्ट्रोक में 1 बार पावर देगा। यानी कि अगर इसका भी हम लोग 4 स्ट्रोक लें, इसका भी 4 स्ट्रोक लें, तो ये 4 स्ट्रोक में 1 बार पावर देगा और ये 4 स्ट्रोक में 2 बार पावर देगा। यानी कि दोगुनी पावर हमको मिलेगी। तो जहाँ पर पावर मैटर करती है, यानी कि हमको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है कि धीमे चले, ज़्यादा तेल खाए, कोई भी चीज़, इसका हम डिमेरिट नहीं देखेंगे। हमारा सिर्फ एक सिद्धांत है, भैया हमको किसी भी कीमत पर पावर ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पर हम लोग किस इंजन का उपयोग करेंगे? वहाँ पर हम लोग 2 स्ट्रोक इंजन का उपयोग करेंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, हमें 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में, यानी कि साइज अगर समान है, ऐसा नहीं है कि आपने 4 स्ट्रोक इंजन बहुत बड़ा बना दिया, 2 स्ट्रोक इंजन छोटा ही बना दिया तो थोड़ी ज़्यादा पावर देगा। समान साइज का अगर दोनों का है तो क्या देगा? 2 स्ट्रोक इंजन हमें दोगुनी शक्ति देता है। हालांकि सैद्धांतिक रूप से ऐसा है, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकल रूप में आप देखें तो ऐसा नहीं है। 70 to 90% क्या होता है, अधिक शक्ति देता है, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें लॉस भी ज़्यादा होता है, इस वजह से दोगुना जस्ट नहीं मिलता, लेकिन 70 to 90% क्या होता है, अधिक शक्ति हमें देता है। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में एक चीज़ लिखी हुई है कि कम स्पीड वाले 2 स्ट्रोक इंजन अधिक शक्ति उपजाते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन की अधिक विशेषता ये है कि जितना कम स्पीड पर चलेगा उतना ही ज़्यादा हमको क्या मिलेगी? पावर मिलेगी। अगला देखिए, दूसरा पॉइंट देखिए, समान शक्ति के लिए 2 स्ट्रोक इंजन भार में हल्का तथा कम स्थान घेरता है। ठीक है, यानी कि अगर हमको 1 हॉर्स पावर का हम लोग 4 स्ट्रोक इंजन रख दें और 1 हॉर्स पावर का हम लोग 2 स्ट्रोक इंजन रख दें, तो जो 2 स्ट्रोक इंजन होगा क्या होगा? हल्का होता है भार में और कम स्थान घेरता है। इसीलिए मैरीन क्षेत्र में, यानी कि जो बड़े बड़े पानी के जहाज हैं, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट क्या है कि 2 स्ट्रोक इंजन में प्रति चक्कर 1 पावर स्ट्रोक होने के कारण इंजन का जो घुमाऊ आघूर्ण है, यानी कि जो टर्निंग मूवमेंट है, अधिक एक समान होता है। ध्यान से समझिएगा, यानी कि जब मैंने आपको 4 स्ट्रोक इंजन पढ़ाया था, 2 स्ट्रोक इंजन पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था कि जब क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर घूमता है तब हमारा, ठीक है, 1 पावर स्ट्रोक मिलता है। किसमें? 4 स्ट्रोक इंजन में। और 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, जब हमारा क्रैंक शाफ्ट 1 चक्कर घूमता है तो इसमें हमको 1 पावर स्ट्रोक मिलता है, जिसके कारण जो इसमें एक तरह से आप टर्निंग मोमेंट आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो ये समझिए, यानी कि जो झटके लगने की संभावना होती है वो 2 स्ट्रोक इंजन में कम होती है। यानी कि इसमें वाइब्रेशन भी कम होगा, जो झटके लगेंगे वो भी कम होगा। इसी को हम लोग टर्निंग मोमेंट का नाम देते हैं, यानी कि जो इसका टर्निंग मोमेंट होता है वो क्या होता है? अधिक एक समान होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए,
चौथा पॉइंट है, इसमें लिखा है छोटे फ्लाईव्हील की आवश्यकता होती है, यानी कि जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें क्या होता है, छोटे फ्लाईव्हील की आवश्यकता होती है। क्यों? अब देखिए, मैंने आपको फ्लाईव्हील की उपयोगिता जो है बताई थी लेक्चर नंबर 8 में। जिन लोगों ने वीडियो देखा उनको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि हमको 1 पावर स्ट्रोक मिलता है, 4 स्ट्रोक में 1 पावर स्ट्रोक मिलता है। बाकी के जो 3 स्ट्रोक हैं वो क्या होते हैं, खाली जाते हैं। अब जब बाकी के 3 स्ट्रोक खाली जा रहे हैं तो उसको 3 स्ट्रोक को हमको क्या करनी पड़ती है, पावर देनी पड़ती है। पावर मैंने आपको बताया था फ्लाईव्हील पढ़ाते समय कि पावर हम लोग क्या करते हैं, फ्लाईव्हील में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे मशीनरी हमको चलाना है तो कुछ पावर से हम लोग मशीनरी चलाते हैं और कुछ पावर को हम लोग फ्लाईव्हील में स्टोर कर लेते हैं। तो उस फ्लाईव्हील की पावर से जो ये 3 खाली स्ट्रोक हैं, 4 स्ट्रोक इंजन में 3 खाली स्ट्रोक होते हैं, 1 पावर स्ट्रोक होता है। तो जो 3 खाली स्ट्रोक होते हैं वो हम लोग फ्लाईव्हील की सहायता से चलाते हैं। जबकि 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, हर 2 स्ट्रोक में 1 पावर स्ट्रोक होता है, यानी कि एक ही स्ट्रोक खाली जाता है जिसको हमको क्या देना है, फ्लाईव्हील से पावर दे के चलाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 स्ट्रोक खाली हैं तो तीनों को चलाना है, तो यानी कि फ्लाईव्हील को अपने अंदर ज़्यादा पावर स्टोर करनी पड़ेगी ना, तभी तो ये 3 खाली स्ट्रोक को चला पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 स्ट्रोक में 1 स्ट्रोक तो पावर स्ट्रोक ही हो गया और 1 स्ट्रोक सिर्फ खाली जा रहा है, यानी कि फ्लाईव्हील को उतना एनर्जी स्टोर करनी है जिससे हमारा ये 1 स्ट्रोक चल जाए, फिर क्योंकि फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे पावर स्ट्रोक आ जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी स्टोर करनी है 4 स्ट्रोक इंजन में, इसलिए बड़े फ्लाईव्हील, हैवी फ्लाईव्हील की आवश्यकता होती है, यानी कि भारी फ्लाईव्हील की आवश्यकता होती है। जबकि यहाँ पे 2 स्ट्रोक में 1 स्ट्रोक तो हमको पावर स्ट्रोक ही मिल जा रहा है, 1 ही स्ट्रोक हमारा खाली जा रहा है, उसी को चलाना है। तो यहाँ हम लोग छोटे फ्लाईव्हील का उपयोग करते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 ही खाली स्ट्रोक है, उसी को हमको चलाना है। तो ये इंजन क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। छोटे फ्लाईव्हील, हल्के फ्लाईव्हील की यहाँ पे आवश्यकता होती है। तो ये इसका क्या है, लाभ है। अगला पॉइंट है 5वां कि इसमें वाल्व के स्थान पर पोर्ट प्रयोग होते हैं। मैंने आपको बताया भी था, पोर्ट प्रयोग होते हैं, अतः जटिल वाल्व ऑपरेटिंग यंत्रावली की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए 4 स्ट्रोक जो इंजन होते हैं उसका जो वाल्व मैकेनिज्म होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, यानी कि इनलेट वाल्व है, डीजल इंजन है तो इंजेक्शन वाल्व है, आउटलेट वाल्व है, तो उसको एकदम सही समय पे खोलना, एकदम सही समय पे बंद करना, उसकी पूरी सेटिंग करना, वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा मतलब जटिल प्रोसेस है। ठीक है, तो उसमें क्या होती है, काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी उसको बनाने में भी समय लगता है और जो उसका पैसा है वो भी ज़्यादा लगता है। और जबकि 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, 2 स्ट्रोक इंजन में सिंपली सिलेंडर काटते समय यहाँ पे हमने पैसेज दे दिया, कोई वाल्व नहीं बनाना है, पोर्ट जो है जो इसके अंदर पिस्टन लगा रहेगा उसी से ढकेगा, ओपन होगा, बंद होगा, अलग से कुछ बंद करने वाला खोलने वाला सिस्टम ही नहीं है। और 4 स्ट्रोक में क्या है, कैम शाफ्ट अलग से लगाओ, कैम लगाओ, फॉलोअर लगाओ, फिर कैम शाफ्ट को चलाने के लिए उसमें पावर दो, स्प्रिंग लोडेड वाल्व लगाओ, दुनिया भर का तामझाम है। तो क्या होता है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। यहाँ पे सिलेंडर की कास्टिंग करते समय उसमें पोर्ट बना दिए, उसके अंदर पिस्टन डाल दिए और कोई अलग से कुछ यंत्रावली लगानी नहीं। तो ये क्या है, ये भी 2 स्ट्रोक इंजन के लाभ हैं कि इसमें वाल्व के स्थान पर पोर्ट प्रयोग किए जाते हैं, अतः जटिल वाल्व ऑपरेटिंग यंत्रावली की आवश्यकता नहीं होती है। 6वां जो है इसका लाभ है वो है 2 स्ट्रोक इंजन में समार्जन प्रक्रिया, यानी कि जो स्कैवेंजिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया था। स्कैवेंजिंग प्रोसेस क्या है, फ्रेश चार्ज की सहायता से जली हुई गैसों को बाहर निकालने को ही हम लोग स्कैवेंजिंग या समार्जन कहते हैं। तो इसमें क्या होती है, जो 2 स्ट्रोक इंजन में समार्जन की प्रक्रिया होती है, स्कैवेंजिंग की प्रक्रिया होती है, क्या होती है, अच्छी होती है, यानी कि 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में क्या होती है, अच्छी होती है। तो ये थे हमारे 2 स्ट्रोक इंजन के लाभ। अब देखिए आपको इसके लाभ तो पता चल गए, ठीक है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि आधुनिक युग में, यानी कि इस समय जिस समय हम लोग प्रेजेंट में हैं, लगभग 70 to 80% हम लोग हर जगह 4 स्ट्रोक इंजन का उपयोग करते हैं। जो आपकी बाइक आ गई, किसी भी कंपनी की बाइक हो, चाहे टीवीएस हो, होंडा हो, सभी में किसका उपयोग किया जाता है, सभी में 4 स्ट्रोक इंजन का उपयोग किया जाता है। जितने भी आपकी 4 व्हीलर आते हैं सब में 4 स्ट्रोक इंजन का उपयोग किया जाता है। जितने भी आपके ट्रक आते हैं, बस आते हैं, सभी में 4 स्ट्रोक इंजन का उपयोग किया जाता है। तो अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि भैया इतने लाभ हैं, हमको दुगनी पावर दे रहा है, 2 स्ट्रोक इंजन क्या है, भार में हल्का भी है, कम स्थान भी घेर रहा है, ठीक है, इसका जो टर्निंग मूवमेंट है अच्छा है, फ्लाईव्हील भी हमको छोटे लगाना पड़ता है, ठीक है, इसमें कोई वाल्व नहीं लगाना पड़ता, पोर्ट से हमारा काम चल जाता है, ठीक है, इसका स्कैवेंजिंग प्रक्रिया अच्छी होती है। तो आखिर क्यों हम लोग 2 स्ट्रोक इंजन का उपयोग कम करते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन का उपयोग ज़्यादा
क्यों करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 2 स्ट्रोक इंजन की हानियाँ, क्योंकि इसकी जो हानियाँ हैं यानी कि जो इसके डिसएडवांटेज हैं वो इसके एडवांटेजेस से ज़्यादा हैं। यानी कि इसके लाभ तो हैं लेकिन इसको जो यूज करने की हानियाँ हैं वो लाभ से अगर तुलना करेंगे तो क्या है, ज़्यादा है। तो आपका भी माइंड क्लियर हो जाएगा जब आप पढ़ेंगे इसका हानियाँ। तो हेडिंग डाल लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 2 स्ट्रोक इंजन की हानियाँ या डिसएडवांटेजेस। देखिए अब हम लोग देखेंगे 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 2 स्ट्रोक इंजन की हानियाँ। यानी कि अगर 4 स्ट्रोक इंजन से तुलना करते हैं तो उसके कंपैरिजन में 2 स्ट्रोक इंजन की जो हानियाँ हैं यानी कि डिसएडवांटेज हैं वो क्या क्या है। पहला यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने नंबरिंग करना भूल गया, मैं यहाँ पे नंबरिंग में कर देता हूँ। पहला देखिए यहाँ पे ये है, दूसरा ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा ये है, चौथा पॉइंट ये है, पांचवा पॉइंट इसको आप लिख लीजिए और छठवां पॉइंट इसको। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, तब मैं आपको इसको समझाता हूँ, समझ लीजिए, इसके बाद आपका काम हो जाएगा। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 स्ट्रोक इंजन में प्रति चक्कर में 1 पावर स्ट्रोक। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि 4 स्ट्रोक इंजन में जब क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर घूमता है तो उसमें 1 पावर स्ट्रोक होता है, लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि 1 चक्कर क्रैंक शाफ्ट घूमता है तो उसमें हर चक्कर में हमको 1 पावर स्ट्रोक मिलता है। अतः ऊष्मा का निष्कासन सिलेंडर में अधिक होता है। ऊष्मा यानी कि जो सिलेंडर में ऊष्मा अधिक उत्पन्न होती है जिसके कारण अधिक प्रभावी शीतलन सिस्टम की आवश्यकता होती है। ध्यान से समझिएगा, यानी कि हर 4 स्ट्रोक में अगर हमको 1 पावर स्ट्रोक मिल रहा है, पावर स्ट्रोक मतलब क्या, पावर स्ट्रोक का मतलब कि हम लोग ईंधन को जलाएंगे। जब ईंधन को जलाएंगे भैया तो हमको पावर तो मिलेगी ही, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे क्या 4 स्ट्रोक में क्या होता है कि 4 स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक में 1 पावर स्ट्रोक होता है, लेकिन यहाँ हर 2 स्ट्रोक में 1 पावर स्ट्रोक होता है, यानी कि नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक हमको ज़्यादा मिलते हैं। तो पावर तो हमको ज़्यादा मिली लेकिन साथ ही साथ ऊष्मा भी बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही है जिसको हमको निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकालेंगे तो जो मेटल जो पार्ट है, जो सिलेंडर है, पिस्टन है, जो भी लगाया हुआ है, बहुत ज़्यादा जब उसका टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा और इंजन हमारा सीज हो जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, एक अच्छा कूलिंग सिस्टम चाहिए। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अब मैंने आपको क्या बताया कि जितनी भी बाइक वगैरह होती हैं सब में क्या होता है, हम लोग 4 स्ट्रोक इंजन का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं इसमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती, और जो भी ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको हम लोग एयर कूलिंग सिस्टम की सहायता से, यानी कि जो आसपास हमारे सराउंडिंग में एयर है उसकी सहायता से उस ऊष्मा को हम लोग एटमॉस्फेयर में रिलीज कर सकते हैं। लेकिन जब 2 स्ट्रोक इंजन की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमको अधिक प्रभावी कूलिंग सिस्टम में यानी कि फोर्स्ड फीड कूलिंग सिस्टम हमको समझना पड़ेगा। जैसे वाटर कूलिंग सिस्टम, हम लोग को वाटर कूलिंग सिस्टम का उपयोग करना पड़ेगा, या फोर्स्ड एयर कूलिंग सिस्टम का उपयोग करना पड़ेगा, यानी कि बलपूर्वक हवा का प्रवाह सिलेंडर के ऊपर से कराना पड़ेगा जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा क्या हो, रिलीज हो सके। तो आप खुद ही समझिए, बाइक में अगर आपकी अच्छी बाइक है, आप बाइक में अगर 2 स्ट्रोक इंजन लगा दिया तो साथ ही साथ अधिक प्रभावी कूलिंग सिस्टम भी आपको लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ आप एक टंकी लेके घूमेंगे पानी की तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हम लोग बाइक वगैरह जितनी भी हमारी आज की आधुनिक मशीनें हैं उसमें क्या करते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन पावर तो अधिक देगा लेकिन उसको हमको अधिक कूलिंग सिस्टम, अधिक शीतलन सिस्टम जो अधिक प्रभावी होना चाहिए। उसका पानी का टंकी लगाओ, फिर पानी को गर्म, फिर पानी जब इंजन के ऊपर से जाएगा प्रवाहित होगा तो गर्म हो जाएगा, फिर उस पानी को ठंडा करने का प्रयास करो, ठंडा होकर फिर उस पानी को सर्कुलेट करो, तो काम हमारा क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसलिए हम लोग 4 स्ट्रोक इंजन का उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, क्योंकि ट्रांसफ़र तथा निकास पोर्ट एक साथ खुल जाते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र और जो एग्जॉस्ट आउटलेट पोर्ट है वो एक साथ खुल जाते हैं, इसलिए पेट्रोल तथा गैस इंजन में कुछ चार्ज भी बाहर निकल जाता है जिसमें ईंधन होता है। अब मैं आपको एक कंपैरिजन बताता हूँ, ठीक है। जितने भी लोग होंगे हम लोग के एज के, सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा एक स्कूटर आता था चेतक का, ठीक है, चेतक का स्कूटर, बजाज चेतक स्कूटर जो आता था, स्कूटर सभी लोगों ने देखा होगा। और आज हम लेते हैं अपनी बाइक,
जो आज के ज़माने की हमारी बाइक है, चाहे जो भी बाइक हो आपके पास, आपके घर में बाइक होगी। अब चेतक और बाइक का हम लोग कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि देखिए इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग हमारे व्यवहार में है। अगर आप व्यवहारिक रूप से चीज़ों को समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो इंजीनियरिंग में जो भी चीज़ें हैं आप उसको समझ नहीं पाएंगे, रट के पास हो जाएंगे। लेकिन समझने के लिए आपको जो अपनी आसपास की चीज़ें हैं सब में आपको क्या करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग को खोजना पड़ेगा, साइंस को खोजना पड़ेगा। सब लोगों ने स्कूटर देखा होगा, चेतक और बाइक, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा, दूसरा वाला सिस्टम समझिए। क्योंकि ट्रांसफ़र तथा निकास पोर्ट एक साथ खुल जाते हैं, इसलिए पेट्रोल तथा गैस इंजन में कुछ चार्ज भी बाहर निकल जाता है जिसमें ईंधन होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में पूरा फिगर के सहायता से समझाया था, ठीक है। तो ट्रांसफ़र पोर्ट भी ओपन था और एग्जॉस्ट पोर्ट भी ओपन था। तो ट्रांसफ़र पोर्ट में यहाँ देखिए नीचे से क्रैंक केस से आ रहा था, क्रैंक केस से जो आ रहा था उसमें क्या था, ईंधन था, पेट्रोल। अगर इंजन हम लोग उपयोग करें तो उसमें पेट्रोल आ रहा था। तो जब ये दोनों एक समय पर खुल जाते हैं तो यहाँ से कुछ जो पेट्रोल आता है वो क्या होता है, कुछ पेट्रोल इसमें से बाहर चला जाता है। अब पेट्रोल बाहर जाने का मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारी इंजन की इफ़िशियंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इफ़िशियंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट, यही तुम्हारी इफ़िशियंसी होती है। तो इफ़िशियंसी यानी कि जितना हमने उसको इनपुट दिया और उसके कंपैरिजन में हमको कितना आउटपुट मिला, यानी कि कितना कार्य मिला। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम चेतक और बाइक की बात करें तो किसका माइलेज अधिक होता है, किसका माइलेज अधिक होता है, तो आप बताएंगे भैया बाइक का माइलेज अधिक होता है, 65 का माइलेज होता है, 70 का माइलेज होता है। अब तो 100 के माइलेज देने वाली जो है बाइक आ गई है। लेकिन अगर आप चेतक की बात करें तो चेतक में 2 स्ट्रोक इंजन का उपयोग होता था, यानी कि जो पुराने स्कूटर आते थे उसमें 2 स्ट्रोक इंजन का उपयोग होता था, जिसके कारण जो इसका माइलेज है वो क्या होता था, कम होता था, यानी कि 35 से 40 का बस एवरेज देगी। जबकि आज की आधुनिक बाइक की बात करें तो 60-70 का एवरेज देती है। कोई भी बाइक को 60-70, 50-60 का एवरेज देती है, यानी कि इससे तो ज़्यादा ही देगी। इसका रीज़न क्या है कि चेतक में आपने ईंधन डाला, लेकिन हर प्रोसेस में, हर 2 स्ट्रोक के दौरान क्या हो रहा है, जब ट्रांसफ़र पोर्ट और आउटलेट पोर्ट एक साथ खुल जा रहा है तो यहाँ से कुछ पेट्रोल भी इसके साथ चला जा रहा है, जिसके कारण इंजन की इफिशियंसी कम हो जा रही है और हमारा इसका जो चेतक का माइलेज है, स्कूटर का जो माइलेज है वो कम हो जा रहा है। तो अब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों का क्या आपके इफिशियंसी पर इफेक्ट पड़ता है। तीसरा पॉइंट देखिए, 2 स्ट्रोक इंजन में मोबिल ऑयल की खपत अधिक होती है। अब मोबिल ऑयल की खपत क्यों होगी, हम लोग इंजन में मोबिल ऑयल डालते हैं क्यों, इंजन कूलेंट के रूप में उपयोग करते हैं, किस स्नेहक के लिए, लुब्रिकेंट के लिए अधिक उपयोग करते हैं जो मोबिल ऑयल डालते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक ज़्यादा होंगे, तो जितने नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक होंगे 2 स्ट्रोक इंजन में ज़्यादा होते हैं, तो उतना ही ज़्यादा उसको अधिक कूलिंग करना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा अधिक उष्मा सिलेंडर के अंदर रिलीज होगी, और जितनी ज़्यादा उष्मा सिलेंडर के अंदर रिलीज होगी उतना ही ज़्यादा मोबिल ऑयल जलेगा। उष्मा के कारण हमारा मोबिल ऑयल क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी जल जाएगा। तो बार बार हमको क्या करना पड़ेगा, 2 स्ट्रोक इंजन में मोबिल को बदलना पड़ेगा। अगला है, चौथा पॉइंट है, इसमें लिखा है 2 स्ट्रोक इंजन में पावर स्ट्रोक अधिक होती है, इसलिए टूट फूट अधिक होती है, यानी कि वियर एंड टीयर जो होता है, टूट फूट होता है, वो 2 स्ट्रोक इंजन में अधिक होता है। आपने पहले के ज़माने का जो स्कूटर देखा होगा, आपने देखा होगा कि हमेशा कुछ ना कुछ उसमें बिगड़ा रहता है। क्यों बिगड़ा रहता है, क्योंकि इसमें 2 स्ट्रोक इंजन का उपयोग होता है। जबकि आज की बाइक है, अगर आप उसको प्रॉपर समय पर सर्विसिंग कराते हैं तो कभी उसमें कोई चीज़ खराब ही नहीं होगी, बहुत मतलब कम रेयर केस में। पहले क्या होता था कि स्कूटर कहीं ले जाना, ख़राब हो गया, बंद हो गया, तो क्यों, क्योंकि वहाँ पर हर 2 स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक होता है, जिसके कारण उसमें वियर एंड टीयर यानी कि उसके पार्ट की जो खराब होने की संभावना है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए भी हम लोग 4 स्ट्रोक इंजन का ज़्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि हमारा जो मशीनरी जल्दी ख़राब ना हो। क्योंकि अगर देखिए यहाँ पर 2 स्ट्रोक इंजन का, किसी इंडस्ट्री में 2 स्ट्रोक इंजन का उपयोग कर रहे हैं जहाँ पे मास प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे अगर आपका इंजन 1 घंटे के लिए बंद हो गया तो वहाँ पे आपका हज़ारों लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन का उपयोग करते हैं। अगला है 5वां, इसमें लिखा है निकास की प्रक्रिया में, यानी कि जो एग्जॉस्ट होता है, जली गैस को जो हम लोग बाहर निकालते हैं, आवाज़ अधिक आती है, क्योंकि गैसों के निकास के लिए कम समय मिलता है, यानी कि जो 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं वो आवाज़ अधिक करते हैं। तो आप खुद कंपैरिजन करके देख लीजिए, स्कूटर की आवाज़ आप लोगों ने सुनी होगी और जो अपनी बाइक आपके घर में होगी उसकी आवाज़ सुनी होगी, किस में ज़्यादा आवाज़ आती है। जाहिर सी बात है स्कूटर में, या जो पुराने समय की गाड़ियाँ थी उसमें आवाज़ ज़्यादा आती थी, क्योंकि उसमें 2 स्ट्रोक इंजन का उपयोग होता था। अगला देखिए क्या है, 6वां, इसमें लिखा है कि अधिक गति पर चलने वाले 2 स्ट्रोक इंजन में
स्कैवेंजिंग प्रक्रिया सही से पूर्ण नहीं हो पाती है, जिससे जली गैसों को बाहर निकलने का समय नहीं मिल पाता है, जिसके कारण नया चार्ज इसमें मिल जाता है और प्रदूषित हो जाता है। यानी कि इसका मतलब आप समझ गए होंगे, मैंने आपको कल ही पिछले लेक्चर में बताया था कि इस जो 2 स्ट्रोक इंजन है उसको बहुत अधिक गति पर नहीं चलाएंगे। बहुत अधिक गति पर अगर आप चला देंगे तो जली गैसों को बाहर निकलने के लिए समय नहीं मिलेगा, तो जो नई चार्ज उसमें नया ईंधन उसमें आया है उसमें मिल जाएगा और प्रदूषित हो जाएगा, जिससे हमारे इंजन की एफिशिएंसी यानी कि दक्षता क्या होगी, प्रभावित होगी। तो यही होता है बेसिकली 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन में अंतर। उम्मीद करता हूँ ये जो सभी अंतर है आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इतना ही आज के लेक्चर में करेंगे और